दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेशन 2023-24 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले बीजेएमसी कोर्स का काउंसलिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बीजेएमसी कोर्स का काउंसलिंग आपको 17 अगस्त 2023 को है। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है बच्चों का। काफ़ी सारे बच्चों का लिस्ट में नाम दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से बच्चों को काउंसलिंग में आना है। वैसे स्टूडेंट्स जिनका मेरिट या वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए क्या अलग से कोई लिस्ट आएगा, ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग के दिन आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर आना है और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर आना है। इसके अलावा हॉस्टल फी क्या लगने वाला है, एडमिशन फी क्या लगने वाला है, काउंसलिंग के दिन आपको कितना पैसा लेकर आना होगा, ये सारी चीज के बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ बीजेएमसी कोर्स के काउंसलिंग नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जल्द ही बाकी कोर्स यूजी में जैसे कि आपका बीकॉम और बीटेक, ये दोनों का भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन आज कल में जारी कर दिया जाएगा और उनका भी काउंसलिंग जो डेट है वो आपका 15 से लेकर 20 अगस्त के बीच में ही होने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ, तो आपको जो भी यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन है 4 अगस्त को, यानी कि आज ही के डेट में जारी किया गया है। इसमें आपका काउंसलिंग कम एडमिशन का नोटिफिकेशन है जो कि बीजेएमसी प्रोग्राम के लिए है। इसमें क्या मेंशन किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका बीजेएमसी कोर्स में टोटल सीट कितना है, तो 33 आपका सीट है। इसके बाद से सेकेंड कॉलम में आपका फी डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे आपका जो एडमिशन फी है 9,218 रुपया है। इस 9,218 रुपया में आपका एक सेमेस्टर का फी भी होगा और एडमिशन फी भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा हॉस्टल जो है अभी लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है और अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी में लड़की के लिए हॉस्टल है, लड़कों के लिए हॉस्टल नहीं है। लेकिन लड़कों के हॉस्टल के लिए बात चल रहा है, जल्द ही बॉयज हॉस्टल भी स्टार्ट होगा। तो अगर हॉस्टल आपको मिलता है तो हॉस्टल के लिए आपको अलग से 9,000 रुपया पे करना होगा। ये आपका जब मतलब हॉस्टल अलॉट होगा उस समय आपको ये 9,000 रुपया जमा करना होगा। काउंसलिंग में आपको 9,218 रुपया लाना होगा, जो कि आपका सेमेस्टर फी और एडमिशन फी इंक्लूड होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो इसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा, ये अभी नहीं करना है, ये बाद में आपको करना होगा। इसके अलावा अब हम डेट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपका जो काउंसलिंग का डेट है वो है आपका 17 अगस्त और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में है। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि आपका सबसे पहले अटेंडेंस बनता है, तो आपका अटेंडेंस इसी टाइम के बीच में बनेगा, 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में। तो आप लेट नहीं करें, जल्द ही मतलब 10:30 है तो आप कम से कम 10 बजे तक आप उपस्थित हो जाए, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए। कहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वेन्यू जो आपका दिया गया है ये है डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर, बलुआ टाल, मोतिहारी, नियर पंडित उगम पांडे कॉलेज, ईस्ट चंपारण। यानी कि ये जो आपका काउंसलिंग है ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर में होगा, जो आपका बलुआ से चनवारी जाने वाला जो रूट है वहीं पे मिलता है, मेन रूट है। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको यहाँ पर आने के लिए कोई परेशानी नहीं होगा। रेलवे स्टेशन से भी आप इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हैं, बस स्टैंड से भी आप इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ऑटो रिक्शा हमेशा यहाँ पे चलते रहता है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमजीसीबी नॉर्म्स। अब जो रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब रिजर्वेशन का जो नियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम है वो यहाँ पे फॉलो होता है। रिजर्वेशन किस प्रकार से फॉलो होता है इसका रिगार्डिंग हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हम एग्जाम्पल लेके समझाए हुए हैं, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे क्या नोटिफिकेशन में जारी किया गया है इस चीज को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले फी स्ट्रक्चर देखना है तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हालांकि आपको जो फी स्ट्रक्चर है इसके लिए मैंने भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, उस चीज को आप समझ लीजिए। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे उनको कोविड का गाइडलाइंस फॉलो करना है। हालांकि कोविड अब नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कोविड का गाइडलाइंस आपको फॉलो करना होगा। और जो भी आपका यहाँ पे एडमिशन होगा वो सीयूईटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो सीयूईटी का एग्जाम ही नहीं दिए हैं, ऐसे चाहते हैं कि आकर एडमिशन ले लें, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, मतलब उनका एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है कि आप जो शेड्यूल टाइम है उसी टाइम के बीच में आप मतलब प्रेजेंट हो जाए, उससे ज़्यादा डिले
नहीं करें। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए आप इस लिंक पे आके चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है इस कोर्स के लिए। इसके बाद से वेटिंग लिस्ट जो स्टूडेंट्स का जारी किया गया है, वो स्टूडेंट्स मतलब एडमिशन के लिए तभी कंसिडर किए जाएंगे जब मतलब मेरिट लिस्ट से सीट वैकेंट हो जाए, मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट्स अब्सेंट हो जाए। इसके अलावा 6 पॉइंट में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स हु फेल टू रिपोर्ट फॉर एडमिशन अलोंग विथ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम शैल फॉरफिट देयर क्लेम टू बी कंसिडर। मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट लेकर आना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर आपका स्कोर टाई हो जाता है तो सीनियर कैंडिडेट ऑन द बेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ शैल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि दो बच्चों का नंबर सेम है तो उसमें जो सीनियर स्टूडेंट्स है जिनका मतलब एज ज़्यादा है उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें मेंशन किया गया है कि जो यूनिवर्सिटी का फाइनल डिसीजन होगा वहीं आपका फाइनल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे 8 पॉइंट में मेंशन किया गया है कि द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट हु हैज पास्ड हिज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी सब्जेक्ट टू हिज क्वालिफिकेशन बीइंग फाउंड इक्विवेलेंट, मतलब ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आपके लिए उतना कोई एडमिशन के लिए मतलब दिक्कत है नहीं। जो आपको फी पेमेंट करना है ये आपके लिए एक चालान मिलेगा, ये आपका काउंसलिंग के बाद मिलता है जिस बच्चे का एडमिशन होता है। इसके बाद से आपको बैंक में ले जाकर पे मतलब फी जमा करना होता है, और जब आपका फी पेमेंट होगा तभी आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। अगर आप फी पे नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा, यानी कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं पेमेंट करने के लिए उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको मतलब जिस दिन काउंसलिंग के लिए आए पैसा लेते आए, सेम डे ही ये सब काम होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसमें डिस्प्यूट होता है, लगता है कि कुछ इलीगल हो रहा है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ पटना में जाकर केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेज दिया जाएगा, कोई भी चेंजेस किया जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, तो वेबसाइट आप विजिट करते रहें। और इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट लेकर आए काउंसलिंग के लिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्पेशल डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर आना है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है सबसे पहले रेड कलर में, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन एंड ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल as well as one set of self-attested photocopies at the time of reporting for counseling com admission। यानी कि जो इस बच्चे का काउंसलिंग है वो बच्चे को खुद प्रेजेंट होगा, यानी कि खुद वो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा तभी उसका काउंसलिंग होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट है उसका आप ओरिजिनल ले लें और एक फोटो कॉपी करवा कर लाएं, और उस फोटो कॉपी पे नीचे अपना साइन कर ले। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि फोटो कॉपी वाला जो पेज है उसके नीचे आप साइन कर ले। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहला है सीवीटी यूजी 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म सबमिट किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म सीवीटी का, वो ले ले। इस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब नीचे साइन करना है। इसी प्रकार से सीवीटी यूजी एनटीए स्कोर कार्ड का भी लेना है, इसमें भी आपको साइन करना है। इसके अलावा आप जब एमजीसीबी का फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म को भी लेकर आना है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें भी आपको साइन करना है। रिसेंट साइज फोटोग्राफ आप 5 ले ले, 5 नहीं मैं बोलूँगा कि 7-8 फोटो ले ले, रिसेंट फोटो होना चाहिए आपका। इसके बाद आपका मार्कशीट होना चाहिए 10 और 12 का, ओरिजिनल भी होना चाहिए, और आपका जो फोटो कॉपी है उस पर सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी आपका मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी लेकर आना है 10-12 का। आपका आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, और इसका एक फोटो कॉपी भी होना चाहिए। अगर आप कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर मतलब करिकुलर एक्टिविटीज है आपके पास उसका सर्टिफिकेट, तो वो चीज़ भी आप ले सकते हैं। बैंक डिटेल आपके पास होना चाहिए, यानी कि एक पासबुक का फोटोकॉपी आप लेकर आ जाइए, ओरिजिनल पासबुक भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रीवियस, यानी कि 12 क्लास का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, ये आपका ओरिजिनल होगा। टीसी और माइग्रेशन, टीसी हो जाएगा, इसी को माइग्रेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर बोलना था मुझे, कैरेक्टर और टीसी आपको लेकर आना है। ओरिजिनल आपका यूनिवर्सिटी ये ले लेगा, जिस पे ये रेड कलर का मार्क है आपका यूनिवर्सिटी रख लेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके अलावा एक एफिडेविट होना चाहिए आपके पास, अगर आपके एजुकेशन में 3 साल से ज़्यादा का गैप है तब आपके लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आपका 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो आपको ये एफिडेविट लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 14 नंबर पॉइंट पे ये मेंशन किया गया है कि जो भी बच्चे रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, यानी कि अगर वो SC ST OBC PWD EWS से बिलोंग करते हैं तो उनको इनका डॉक्यूमेंट लेकर आना है, सर्टिफिकेट लेकर आना है, इसका ओरिजिनल भी लाना है और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लाना है। इसका फॉर्मेट क्या होगा मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपके पास एक NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए है, बाकी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा आपको अंडरटेकिंग भी चाहिए, वेयर अप्लीकेबल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प। अगर कोई आपका अंडरटेकिंग है तो आप लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। इसके अलावा एंटी रैगिंग आपका चाहिए, एक स्टूडेंट्स का चाहिए और एक गार्जियन पेरेंट्स का चाहिए। ये आपका 100 रुपया का
नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको कोर्ट से बनवाना रहता है, या आपको ओरिजिनल लाकर सबमिट करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए आपको मेंशन कर देना होगा, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, और उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर आना होगा। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट ऑन रिजर्व स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पे जो भी अन रिजर्व कैटेगरी का सीट है वो 33 में से 16 सीट जो है वो अन रिजर्व कैटेगरी का आता है। इसमें 16 स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है मेरिट लिस्ट में। इसके अलावा अन रिजर्व कैटेगरी में कुछ बच्चों का वेटिंग लिस्ट में भी नाम दिया गया है। इसमें 48 स्टूडेंट्स का वेटिंग लिस्ट में नाम दिया गया है। इसी प्रकार से ओबीसी एससी एसटी का नाम दिया गया है। तो अभी जो काउंसलिंग है इसमें सिर्फ ऐसे ही बच्चे जिनका इसमें नाम मेंशन है, इन्हीं बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जिन बच्चों का नाम इस वेटिंग लिस्ट या मेरिट लिस्ट में नहीं है वो बच्चे काउंसलिंग में नहीं आएंगे। जिनका नाम मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट में है वही बच्चे यहाँ पे आएंगे, उन्हीं का यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उनका इसी लिस्ट के अनुसार से उनका अटेंडेंस बनाया जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी का यहाँ पे 8 सीट है, तो 8 बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया है, और बाकी कुछ बच्चों का यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट का नाम दिया गया है। 24 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी का सीट 4 है, तो 4 मेरिट लिस्ट में है, और एससी में 12 वेटिंग लिस्ट में नाम दिया गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 3 सीट है, तो 3 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है, बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 9 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी का 2 सीट है, तो 2 बच्चों का मेरिट लिस्ट में है, और यहाँ पे बाकी 2 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो ये था आपका कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज आपका मतलब यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो ये है एफिडेविट बाई स्टूडेंट्स। एफिडेविट आपको लेके आना है, तो इसी फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवाना है। इसके अलावा अगर आपका पेरेंट्स का एफिडेविट बनवाना है तो पेरेंट्स का एफिडेविट का फॉर्मेट ये होने वाला है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से सभी फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का ये फॉर्मेट होना चाहिए, आपका यहाँ पे एक फोटो होना चाहिए और ये फॉर्मेट आपका फॉलो होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का आपका ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका ओबीसी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेबल होता है, तो ये फॉर्मेट में आप लेकर आए। अगर कोई स्टूडेंट से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका इस टाइप से फॉर्मेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। अगर इसके बाद से कोई बच्चे फॉर्मेट फॉर कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट, मतलब कोई ट्राइबल कैटेगरी से बिलोंग करता है या एससी एसटी से बिलोंग करता है, तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में लेकर आएगा। इसके अलावा आपका ये अंडरटेकिंग है जो भी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, आप इस चीज़ को भी बनवा लें, और ये एक अंडरटेकिंग है जो आपको यूनिवर्सिटी में भी मिल सकता है। तो ये था मेरा बीजेएमसी में काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन था, मैंने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार से कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप अपना कन्फ्यूजन डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। और जैसे ही बीटेक बीकॉम का आ जाएगा डेट, मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।